तो आचार्य जी 2026 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है ये बताइए। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि के 11th हाउस में राहु महाराज जी गोचर कर रहे हैं, तो उनका इसका मतलब है कि आपको यदि एआई से संबंधित या सॉफ्टवेयर से संबंधित कोई भी समस्या आ रही है तो वह आपका इस साल हल होता दिखाई दे रहा है। गुरु महाराज जी अभी गोचर कर जाएंगे उनके कर्क राशि में। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी लेने के उनके योग बन रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ में शनि महाराज जी उनके 12वें घर में गोचर कर रहे हैं, तो कहीं स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं आपको देखने को मिल सकती है। और कोई उनका पुराना एम्प्लॉई भी यहाँ पर उन्हें छोड़कर चला जाए या उन्हें छोड़ने की धमकी दे, ऐसा भी उनके साथ में हो सकता है। तो पहले से ही उन्हें इंसेंटिव देके या उनकी सैलरी बढ़ाकर आपको उनको अपने साथ में रखना होगा। और अभी शुरुआत के 1 से 1.5 महीने के अंदर उनके 9th हाउस में 4 ग्रह गोचर कर रहे हैं, तो भाग्य भी उनके साथ में है। तो यह साल उनके लिए रला मिला मिक्सअप सा रह सकता है। वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए यह साल बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे उनके राहु महाराज जी 10th हाउस में और शनि महाराज जी 11वें घर में गोचर कर रहे हैं। गुरु अभी 2nd हाउस में और आगे जाके 3rd हाउस में गोचर करेंगे। तो हर प्रकार से यह ग्रह यह साल उनके लिए अच्छा रहेगा। वह नेम एंड फेम भी कमा सकते हैं। बस यहाँ पे इतना सा भी हो सकता है कि उनके घर में उनकी मदर के या किसी भी परिवार में बच्चों के परिवार में ब्लड रिलेशन में चोट लगने के या ऑपरेशन होने के योग बने हुए हैं। तो यदि एक छोटा सा उपाय वे साथ में करके चलेंगे तो उन्हें यह परेशानी नहीं आएगी। मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए यह साल कहीं ना कहीं मिक्सअप रहेगा, मिला जुला रहेगा, क्योंकि राहु महाराज जी उनके भाग्य के घर से 9वें हाउस से गोचर कर रहे हैं और शनि महाराज जी 10th हाउस में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। तो भाग्य यहाँ पर उन्हें धोखा दे सकता है। लगेगा कि बहुत कुछ मिलने वाला है, 10 रुपये का प्रॉफिट सोचेंगे मिलेगा 5 रुपये ही, प्रॉफिट सोचेंगे 1 लाख बचेगा 9 रुपये ही। क्रेडिट नहीं मिलेगा, अपने ही लोगों से धोखा मिलने के उन्हें योग अभी मिले हुए हैं। लेकिन शनि महाराज जी 10th में गोचर बहुत अच्छा है, तो कहीं ना कहीं मिथुन राशि वालों के लिए भी यह साल मिक्सअप रहेगा। गुरु का गोचर उनके लिए बहुत अच्छा है, लगन से हो रहा है और बाद में यह 2nd हाउस में भी चला जाएगा। अचानक से पैसा आने के योग भी अभी उन्हें बने हुए हैं। कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए यह साल थोड़ा सा परेशानी करने वाला हो सकता है, क्योंकि राहु यहाँ पे 9th हाउस राहु यहाँ पे 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 8th हाउस में राहु अचानक से धोखे दिलाता है, एकदम से समस्याओं को लेकर आता है। और ये भी हो सकता है कि उनके खिलाफ उनके अपने ही लोग अंदर से बड़ी प्लानिंग कर रहे हों, जो उनको 2026 में देखने को मिल सकती है। और छठे घर में भी उनके 4 ग्रह बैठे हुए हैं, तो ये रोग ऋण शत्रु को दिखाते हैं। तो कोई बड़ी समस्या कोर्ट केस या उनका पीछा भी कर सकती है। और शनि महाराज जी भी यहाँ पे भाग्य के घर में बैठकर थोड़ा सा भाग्य को यहाँ पे स्लो कर रहे हैं, तो उनके साथ में समस्या रह सकती है। सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए ये साल अच्छा रहेगा, लेकिन यहाँ पे शनि महाराज जी उनके 8वें घर में गोचर कर रहे हैं। तो यदि वो इस साल ट्रैवल करने की सोच रहे हैं अपनी गाड़ी से, तो उनका टायर पंचर हो सकता है, टायर फट सकता है। टायर से संबंधित समस्याएं उनको इस साल में आ सकती हैं। कोई बड़ा कर्मचारी उनका धोखा दे सकता है। ऐसा ना हो कि वो चेक पे ब्लैंक साइन करके अपने स्टाफ को दे दें, तो यहाँ पर थोड़ा सा देखने की बात हो सकती है। और यह भी हो सकता है कि उनके साथ में उनके अपने ही जिन पे सबसे ज़्यादा बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, वह भी उनको धोखा दे सकते हैं। और इस साल उनके ऑपरेशन या चोट होने के भी खुद के भी योग बने हुए हैं। कन्या राशि। कन्या राशि की मैं बात करूं तो कन्या राशि वालों के लिए भी यह जो साल है यह अच्छा रह सकता है, क्योंकि शनि महाराज जी 7वें घर में उचके होकर बैठे हैं और शनि महाराज और राहु जी 6ठे भाव में बहुत अच्छे माने गए हैं। यदि उनका पुराना कोई कोर्ट केस या विवाद चल रहा है, तो हो सकता है कि उन्हें काफ़ी समय से यदि डेट नहीं मिल रही है, तारीख नहीं मिल रही है, तो तारीख मिल जाए और कोर्ट केस का डिसीजन उनकी फेवर में हो सकता है। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें नौकरी भी इस समय मिल सकती है और उनकी लाइफ में नया चेंजेस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तुला राशि। तुला राशि की मैं बात करूं तो अगेन उनके लिए साल वायु तत्व के वालों के लिए मिक्सअप मिला जुला रहेगा। राहु महाराज जी यहाँ 5वें घर में गोचर कर रहे हैं और शनि महाराज जी 6ठे घर में। राहु महाराज जी 5वें घर में जब गोचर करते हैं तो आदमी किसी भी काम को करने में जल्दी करता है, शुरुआत को करने में जल्दी करता है, बिना सोचे समझे किसी भी काम को शुरू कर देता है, प्लानिंग कर देता है और काम को इतना बढ़ा लेता है कि उससे काम को संभलता ही नहीं है। और शनि महाराज जी 6ठे घर में मीन राशि के बैठे हैं, तो ये भी हो सकता है कि उनके किसी मामा जी के साथ में विवाद हो जाए, या मामा जी के साथ में या जीजा जी के साथ में कोई काम चल रहा है तो वह उनको छोड़कर भी
जा सकते हैं। गुरु महाराज जी भाग्य के घर में बैठे हुए हैं और आगे आने वाले समय में 10th हाउस में आ रहे हैं। तो यहाँ पर वो अपने आप को परफेक्ट करने की कोशिश करेंगे और जितना परफेक्ट करने की कोशिश करेंगे उतना उनका काम डिले होगा। यदि आपको इस साल सफलता चाहिए तो आप तुरंत काम को करना शुरू कीजिए, आपको ज़्यादा परफेक्ट होने की कोशिश नहीं करनी है। वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ा सा परेशानी का समय है, क्योंकि राहु यहाँ पे चौथे घर में गोचर कर रहे हैं और शनि महाराज जी 5वें घर में। 5वें घर का मतलब है कि उन्हें पेट से संबंधित समस्या, कॉन्स्टिपेशन से संबंधित समस्या उनके यहाँ पे रह सकती है और घर में उन्हीं के ही घर वाले उनके अगेंस्ट में हो जाएं, ऐसा भी हो सकता है। और उन्हें घर से दूर भी जाना पड़ जाए, ऐसा भी हो सकता है। और लेकिन इस साल उनके लिए अच्छी बात ये है कि वो कोई रियल एस्टेट का बिजनेस या फिर कोई खाने पीने का रेस्टोरेंट का बिजनेस या होटल का बिजनेस भी वह शुरू कर सकते हैं, क्योंकि दूसरे घर में 4 ग्रह बैठे हैं और राहु कुंभ की राशि में बैठा हुआ, तो कोई होटल का बिजनेस, खाने पीने का बिजनेस, रेस्टोरेंट का बिजनेस भी शुरू करने का वो विचार कर सकते हैं। धनु राशि वालों के लिए भी यह साल मिक्सअप रह सकता है, क्योंकि राहु तो यहाँ पे बहुत अच्छे बैठे हैं। यदि वो इस समय कोई सोशल मीडिया पे नया प्लेटफॉर्म शुरू करना चाहें, पॉडकास्ट का काम करना चाहें, तो यह साल उनके लिए बेस्ट साल है। इसे और यदि किसी के धनु राशि वालों के कोई फॉलोअर नहीं बढ़ रहे हैं, तो लगता है ना कभी कभी यार काफ़ी टाइम से फॉलोअर नहीं बढ़ रहे हैं, तो इस साल में उनके फॉलोअर बढ़ने के योग भी बहुत अच्छे बने हुए हैं। लेकिन यदि वो अपना स्टूडियो सेटअप कर रहे हैं तो गलती से भी अपने घर पर ना करें, क्योंकि शनि महाराज जी जब भी चौथे घर पे बैठे हों और ऐसा जातक घर पर ही काम करना शुरू कर दे तो अच्छा भाग्य होने के बावजूद भी भाग्य साथ में नहीं होगा, क्योंकि शनि चौथे घर में उन्हें घर पर जाते ही आलसी बना देगा। अब उन्हें लगेगा कि घर पे छोले भटूरे बना लो, ये बना लो, या सोने का मन करेगा। आपको 10 बजे उठकर अपने काम पे लग जाना है और शाम को टाइम से घर पर आना है, तभी आपका भाग्य आपके साथ में होगा। मकर राशि वालों के बारे में बात करता हूं तो 2nd हाउस में राहु और 3rd हाउस में शनि महाराज जी गोचर कर रहे हैं, तो इनके लिए समय साल बहुत अच्छा रहने वाला है। और गुरु महाराज जी थोड़ा सा भी छठे घर में गोचर कर रहे हैं, फिर 7वें घर में जाएंगे। तो यदि किसी भी प्रकार का ये एक लोन कर्जा लेते हैं तो वह अपना कर्जे को और रोग शत्रु को बढ़ा लेंगे, लेकिन अदरवाइज़ यह साल इनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो इसमें मैं सलाह दूंगा कि वह लोन लेने की बजाय किसी से पार्टनरशिप करें, क्योंकि लोन क्या होगा, मल्टीप्लाई हो सकता है। तो आप इसमें ज़्यादा लालच नहीं करके आप लोन ना लेकर आप सामने वालों को अपने साथ में एज ए इन्वेस्टर या पार्टनर के रूप में लेकर आएँ, वो आपके लिए भाग्यशाली भी होंगे और आपको साथ भी देंगे। कुंभ राशि के बारे में मैं हमेशा कहता हूं कि 11 राशियों में यदि कोई इच्छा पूर्ति की राशि है तो वह कुंभ की राशि है। और कुंभ की राशि में भी 11वें घर में 4 ग्रह गोचर कर रहे हैं। लगन में राहु और 2nd हाउस में शनि महाराज जी गोचर कर रहे हैं। तो लगन में जब भी राहु गोचर करते हैं तो आदमी येन केन प्रकरेन आगे बढ़ने के बारे में सोचता है। तो कुंभ राशि वालों के लिए भी यह साल बहुत अच्छा रहेगा। गुरु महाराज जी अभी आपके 5वें घर में गोचर कर रहे हैं, तो आगे टाइम में आने वाले टाइम में 6ठे घर में गोचर करेंगे। तो अगेन इनके लिए भी मैं यही सलाह दूंगा कि लोन की बजाय किसी को अपने बिजनेस में पार्टनर बनाएं। थोड़ा सा हिस्सा चाहे आपको ज़्यादा देना पड़े, कम बच जाए, ज़्यादा लालच नहीं करें। आपके लिए यह साल बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन गलती से भी कोई ऐसा कमिटमेंट ना कर दें जो आप पूरा ना कर पाएँ, इतना सा। और आपके लिए एक बहुत अच्छा उपाय बता देता हूँ कि आप किसी भी पास के ब्लाइंड आश्रम में या अपंग लोगों के आश्रम में कुछ ना कुछ खिलाने के लिए देकर आते रहें। अच्छा आचार्य जी, ये तो आपने बताया, लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये है कि बहुत सारे लोगों को ना राशि को लेकर भी कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि उनकी जन्म पत्री में कोई और राशि लिखी हुई होती है, जो उस वक्त उनका नाम आता है जिस अक्षर से, उसके हिसाब से उन्हें उनकी राशि आती है। लेकिन कितनी बार क्या होता है, पेरेंट्स नाम बदल देते हैं, किसी और अक्षर से नाम रख देते हैं, फिर वो कौन सी राशि उन्हें माननी चाहिए? ये आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया। मैं अक्सर आपको ये कहता हूँ कि आप इन न्यूमरोलॉजिस्ट के चक्करों में पड़ तो जाते हैं, AIU तो लगा देते हैं, लेकिन उससे पहले ये तो चेक कर लो कि आपकी जन्म की राशि और आपकी नाम की राशि, नाम की राशि और जन्म की राशि, ये इसको लेकर बहुत कंफ्यूजन रहती है। हाँ, तो पहले तो ये जान लीजिए कि आपकी जन्म की राशि कौन सी है, कौन सी माननी चाहिए। जन्म की राशि वही होती है जहाँ पर चंद्रमा ग्रह आपके जन्म के समय में जिस नंबर की राशि में बैठे होते हैं। जैसे चंद्रमा ग्रह मान लीजिए कि 1 नंबर की राशि में बैठे हुए हैं आपके जन्म के समय में, तो आपकी मेष की राशि होगी। 2 नंबर में बैठे हैं तो आपकी वृषभ की राशि होगी। इस प्रकार से 12 राशियों के क्रम है, तो वही आपकी राशि होगी और उसी राशि से ही आपका नाम का अक्षर रखा जाएगा। इसको यूँ समझ लीजिए, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि वैसे तो तत्व 5 होते हैं, लेकिन आकाश तत्व को सभी तत्वों में विद्यमान माना गया है। यदि आप जल तत्व के हैं और आपने अपना नाम गलती से भी अग्नि तत्व में रख दिया
तो अच्छा है, भाग्य होने के बावजूद भी आप अपने भाग्य को अपने अगेंस्ट में कर लेंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसा देखने को मिलता है कि जन्म का नाम तो जैसे पी अक्षर से आ गया, लेकिन ए से स्कूल में नाम ए से रख दिया, तो फिर यहाँ पर क्या करना तो चाहिए? यहाँ पे आपको यदि वो तत्व आपका नाम का राशि और जन्म की राशि आपके शत्रु हैं, तो आपको अपना नाम चेंज करना होगा। आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़े फिल्म निर्माता थे, उन्होंने अपना पहला जो नाम फिल्में बनाते रहे, लेकिन जैसे ही किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि अब आप अपना फिल्मों का नाम इस पे रख, इस अक्षर पे शुरू कर दीजिए, तो उनकी फिल्में भी चल पड़ी। तो आपने देखा एच नाम की मैं बात करता हूँ, जैसे एच बहुत से लोग समझते हैं कि HDFC बैंक है, तो HDFC को जब भी आप लिखते हैं इंग्लिश में तो पहले क्या आता है, एच आता है, लेकिन जब आप हिंदी में उसको लिखते हैं तो पहले ए आता है। तो यहाँ पर वो एच राशि से है से नहीं माना जाएगा, वो ए यानी कि मेष राशि से ही माना जाएगा, क्योंकि एच आप लिखते हैं ना तो पहले क्या आता है, ए आता है। उच्चारण जब आप करते हैं तो हमारे यहाँ पे व्याकरण को प्राथमिकता दी गई है। और दूसरी मैं आपको आपके पॉडकास्ट के माध्यम से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, यहाँ पे व्याकरण के साथ में स्वर को भी एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा उसके बारे में व्याख्यान किया गया है। जैसे किसी का नाम कमलजीत है या किसी का नाम प्रीत है, तो कभी भी लास्ट में जो मात्रा है वो बड़ी ई की होनी चाहिए, छोटी की नहीं होनी चाहिए। जैसे प्रीत रखते हैं तो PRIT नहीं रखना है, क्या रखना है, PREET, क्योंकि ऐसा स्वर में बोला गया है। जैसे आप छोटी की मात्रा बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, पिट कर आ गया है, और यही बड़ी की मात्रा क्या बोलेंगे, पीट कर आ गया है। मेरी बात को समझ में आ रहे हैं? तो छोटी की मात्रा में क्या आ गया, पिट कर आ गया है, तो बड़ी में क्या हो जाएगा, पीट कर आ गया है। तो तो इसमें स्वर का और व्यंजन का बहुत महत्व हमारे यहाँ पे। ना पिटे की नौबत आए, आप पीट कर आइए ना, पीट कर थोड़ा ना आएंगे। हाँ, और आप पीट कर आइए। हम तो ये चाहेंगे कि ना भाई किसी को पीटा जाए, ना ही खुद पीट कर आए या पीट कर आए। पीट कर आइए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। जब आप किसी, एक्चुअल में क्या है कि जो हमारी जो लाइफ है ना, ये रंगमंच है। आपको हर जगह एक नया रोल आपको अदा करना है, अपनी वाइफ के सामने अलग, अपने हस्बैंड के सामने अलग, बच्चों के सामने अलग, आप जॉब में हैं तो अपने बॉस के सामने अलग, अपने नीचे वालों के सामने अलग, मेरे साथ आप पॉडकास्ट कर रही हैं तो मेरे साथ में अलग। तो यदि आपका नेचर ऐसा नहीं है कि आप सामने वाले से दब रही हैं कि सामने वाले को दबा रही हैं, तो सामने वाला हर एक व्यक्ति आपका नजायज फायदा उठाएगा। तो ये आपको सामने वाले को जताना है कि मैं पीटूंगी नहीं, यदि पंगे लिए तो पिट कर जाओगे। जी। आप समझ रहे हैं ना, पीटना नहीं है जी। एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि दबना नहीं चाहिए। हाँ, आप दबने नहीं चाहिए। तो इसका मतलब आपके नाम के अंदर एनर्जीज तो ऐसी नहीं है कि आप पीट कर आ जाए, पिट कर आ जाए। तो पीट कर आना है, एनर्जीज ऐसी होनी चाहिए, वाइब्रेशन ऐसी होनी चाहिए। तो पहले तो नेम करेक्शन करते समय आपको तो ये ध्यान में रखा है कि डबल ई लगाना है, लास्ट में आई नहीं लगाना है। और यहाँ पर हिंदी में लिख रहे हैं तो बड़ी ई की मात्रा लगानी है। और यहाँ पर मतलब ये भी स्पष्ट कर दीजिए, आप ये भी कहना चाह रहे हैं कि जो नाम जन्म पत्री में आया है उसी अक्षर पर नाम रखना चाहिए, या फिर उसकी मित्र राशि पर नाम रखना चाहिए, शत्रु राशि पर नाम नहीं रखना चाहिए। ओके जी ठीक। आचार्य जी, अब 2026 के लिए कोई एक ऐसी मीन राशि अभी आपकी रहेगी है। ठीक है, मीन राशि पर रहेगी। नहीं तो मीन राशि वाले लोग नाराज हो जाएंगे। मीन राशि वाले के बारे में एक बात पहले आपको खास बात बता देता हूँ। 12 राशियों में मीन राशि के लोग ही ऐसे हैं, यदि ये दुश्मनी निकालने पे आ जाएं तो ये अपना सब कुछ गवा देते हैं सामने वाले से दुश्मनी निकालने के लिए, और माफ़ करने पे आ जाएं तो ये कत्ल को भी माफ़ कर सकते हैं, इनका दिल इतना बड़ा होता है। तो मीन राशि वालों के लिए लगन में शनि महाराज जी रहेंगे और 12वें घर में राहु रहेंगे, तो इनके लिए यह साल थोड़ा सा मानसिक परेशानी वाला भी हो सकता है, नींद की समस्या वाला भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि इनके इस साल बार बार हॉस्पिटल के चक्कर भी लग सकते हैं। 10th हाउस में इनके 4 ग्रह बैठे हैं, ज़्यादा काम करने के बावजूद भी, ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी इन्हें अपनी मेहनत का ज़्यादा रिजल्ट ना मिले, ये भी हो सकता है। शनि महाराज जी लगन में बैठे हैं, यहाँ पर ही देखा जाएगा कि आपके शनि महाराज जी आपके मित्र के हैं या फिर वध के हैं। यदि आपके मित्र के होंगे तो सामने वाले के पास जैसे ही बैठेंगे तो सामने वाले का दिमाग निकाल कर आपको काम निकलवाना आ जाएगा, और यदि वध के होंगे तो सामने वाला क्या सोचेगा, अरे छोड़ो यार ये झूठ बोल रहा है। तो लगन में शनि बहुत अच्छा भी होता है, लगन में शनि अच्छा नहीं भी होता है, ये शनि की स्थिति को देखकर ही बताया जाता है।